श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 सितंबर से ऑनलाइन शिव पुराण कथा पूरेश्वर धाम में शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 17 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन अपने मोबाइल या फिर टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर सीहोर पूरेश्वर धाम पहुंचकर भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। यहाँ पर पांडाल नहीं लगाए गए और अगर धूप या वर्षा हो रही है या फिर होगी तो उसे आपको स्वयं हैंडल करना होगा, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। क्योंकि ये कथा ऑनलाइन की गई है। आज 17 सितंबर पहले दिन की पितृपक्ष की शिव पुराण कथा में गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी, जिसमें श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का एक बिल्कुल नया उपाय है जो कि कल है 19 को, और एक नवरात्रि का 9 फूल वाला उपाय, बहुत ही नया 7 फूल वाला उपाय बताया महाराज जी ने। अगर आपने श्राद्ध पक्ष में कुछ किया नहीं किया, तर्पण किया नहीं किया, तिलांजलि किया नहीं किया या फिर पितृ में किसी को कुछ दान दिया नहीं दिया, पर अगर आप श्राद्ध प्रदोष का ये सरल और आसान उपाय करते हैं तो आपको सभी चीजें करने का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ नवरात्रि जो आने वाली है उसका भी बिल्कुल नया उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए और कैसे करना है उसके लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहें। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। अगर किन्हीं कारणवश आपने 17 सितंबर की ऑनलाइन शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं किया है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला। बढ़ते हैं इसी कथा की पहले विशेष जानकारी की ओर। प्राची जी अमेठी यूपी से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा था, आस्था चैनल वालों से जब टीवी में या फिर मोबाइल में हम लाइव कथा देखते हैं और कथा के बाद जब आरती आती है तो दिखाते हैं, आरती को काट क्यों दिया जाता है, आरती क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि हम आरती कर रहे होते हैं और हमारी आरती जो होती है वो आधे घंटे में ही काट दी जाती है और पूर्ण नहीं हो पाती है। इसके बाद गुरुजी ने काफ़ी अच्छा उत्तर दिया, जिसे ध्यान से सुनिएगा। और इसके साथ इस पत्र में एक और प्रश्न था, हम मंदिर भी जाते हैं, पूजन अर्चन भी करते हैं, पर स्वप्न में हमें शिवलिंग क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, अगर आप भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं और स्वप्न में आपको शिवलिंग के दर्शन, ये पूछा मतलब कि सॉरी हम बोलना भूल गए कि शिवलिंग दिखाई दे रहा है उनको। अगर आप पूजन अर्चन कर रहे हैं और शिवलिंग को दर्शन आपको स्वप्न में हो रहे हैं, सोच लेना कि आपके जीवन में कुछ शुभ कार्य होने वाला है। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि आस्था चैनल के द्वारा एक घोषणा की गई है कि ऑनलाइन टीवी पर या फिर ऑनलाइन मोबाइल पर यूट्यूब के माध्यम से जो भी कथा श्रवण करेंगे उसमें आरती कट नहीं होगी, पूरी आरती दिखाई जाएगी, भले टीवी में काट दी जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कितना सही कहा गया है कि किसी को गाली दे दिया पाप है, किसी को मार दिया पाप है, किसी को अपशब्द कह दिया पाप है, कहीं आग लगा दी पाप है, किसी को चाकू मार दिया पाप है, किसी का हक खा लिया वह भी पाप है, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया वह भी पाप है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि व्यासपीठ पर बैठकर अगर आप किसी साधु सन्यासी या फिर कथाकार की आलोचना कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं तो ये महापाप है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुड्डी देवी जी दिल्ली एनसीआर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटा जल चढ़ाने का वर्णन करना चाहूंगी। मेरा बेटा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। उसने 3 बार प्रयास किया पर उसका नंबर नहीं आया लगा तो हिम्मत हार गया। पर हमने कहा कि हिम्मत मत हारो, 7 दिन रात दिन एक कर दो, खूब पढ़ाई करो, एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने जाओ। बेटे ने खूब मेहनत किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने गया। बेटे का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी को। गुरु जी ने कहा, ये कथा हम भी नहीं करने वाले थे, हम सीधे नवरात्र में कथा करने वाले थे, पर श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष दिन अभी आने वाले हैं, इसलिए हमने इस कथा को किया। आज श्राद्ध एकादशी है, श्राद्ध की शिवरात्रि भी आएगी, श्राद्ध का प्रदोष भी आएगा और श्राद्ध की अमावस्या आएगी। इन तिथियों में अगर आप शिव पुराण कथा घर का मतलब इन जो तिथियों में इसमें शिव पुराण कथा घर का कोई भी सदस्य अगर श्रवण कर रहा है तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। अगर किसी ने दान नहीं किया, किसी ने तर्पण किया नहीं किया, किसी ने श्राद्ध में पक्ष में कुछ भी किया अगर नहीं किया, कोई भी सदस्य शिव पुराण की कथा का श्रवण कर लेता है तो उसको लाभ पूरे परिवार को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं जी कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, सूर्य की रोशनी कितनी ही छुपाओ, पर अगर रोशनी की एक किरण भी घर के अंदर आ जाती है तो पूरे घर का रोशन
रोषायमान हो जाती, मतलब पूरे घर में रोशनी हो जाती। उसी तरह शिव पर चढ़ा हुआ जल का एक बूंद भी अगर आपके घर में आकर गिर जाता है या उसका मतलब छिड़काव हो जाता है, तो फिर क्या होता है, आपके पूरे घर में धन संपदा की परिपूर्ण कर देता है। क्योंकि भोलेनाथ के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि आप हमारे नाना जी के यहाँ चलिए, मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। पर भोलेनाथ नहीं जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, आपके दर्शन पाकर मेरे नाना जी का कल्याण हो जाएगा। तो शिव जी स्वयं कहते हैं कि माँ कि गंगा का जल लेकर आओ और मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मेरे ऊपर समर्पित किया जाएगा वह जल का एक अंश आपके नाना जी को प्राप्त हो जाएगा, पितृलोक में प्राप्त हो जाएगा और वे उसे पाकर तृप्त हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी को। श्राद्ध पक्ष में प्रदोष की तिथि को बिल्कुल विशेष जानकारी देते हुए गुरु जी ने कहा, पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 1 कलश जल, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। और शाम के समय प्रदोष काल में दीपक, बेलपत्र या तो फिर तुलसी या फिर शिव मंदिर या फिर पीपल या फिर वटवृक्ष के नीचे या आंवले के नीचे प्रज्वलित करना है। मतलब शाम को आपको सिर्फ एक ही दीपक प्रज्वलित करना है। कितनी जगह मैंने बताया, उनमें से किसी एक जगह आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। और उसके नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आपको अपने पितरों के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पितर तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बेलपत्र का पेड़ अगर आपके घर में लगा है तो उसके नीचे भी आप कर सकते हैं। आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी। नवरात्र के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरु जी ने कहा, जब भी नवरात्र में माता के दर्शन करने जाओ तो माता के मंदिर जाओ तो आपको एक पुष्प की 9 पंखुड़ियाँ लेकर जाना है, माता को अर्पित कर देना है। अगर 9 पुष्प लेके जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 9 पंखुड़ियाँ तो लेके जाना ही है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपने घर पर ही रोली से लाल किए हुए 9 चावल के दाने आपको अपने घर में माता की प्रतिमा के या फिर फोटो के सामने अर्पित कर देना है। आपके जीवन में कितनी भी व्याधियां चल रही हैं, दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहे हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं नवमी, ये किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्र में, जो 22 सितंबर से शुरू हो रही है 30 तक चलेंगी। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी पर। गुरु जी ने कहा कि सितंबर की सभी कथाएं ऑनलाइन हैं। एक कथा और होगी, इस कथा के बाद जो 24 से 28 सितंबर तक होगी वह भी ऑनलाइन होगी। इसके बाद अक्टूबर की सभी कथाएं पांडाल में होंगी। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में पांडाल में कथा होगी। 12 से 16 अक्टूबर तक शिरडी में पांडाल में कथा होगी। 25 से 30 अक्टूबर तक टूरा छत्तीसगढ़ पांडाल में कथा होगी। आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा, शिव पर चढ़ाया गया जल सभी को प्राप्त होता है। 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, अप्सरा गंधर्व को भी प्राप्त होता है। और शिव पर चढ़ाने के से पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष और अन्य कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा कि बेटियों का अगर मतलब पैसा नहीं है, गरीबी है, बहुत विवाह करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि यहाँ आकर के 25 लड़की वाले ला करके शादी कर सकते हैं। भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी और ऐसी वैसी नहीं की जाएगी, अच्छी व्यवस्था की जाएगी। जो दैनिक कार्य में यूज होने वाली वस्तुएं हैं वो भी दी जाएंगी दहेज में, और बहुत ही अच्छे से भोले बाबा के शियोर में मतलब व्यवस्था की जा रही, बनाया जा रहा है भी, और आप आकर के शादी कर सकते हो। फ्रेंड्स, दिवाली आ रही है। दिवाली में महाराज जी ने 5 दिन का पूजन बताते हैं, जिसमें धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन और भाई दूज। शाम को प्रदोष काल में 5 दिन पूजन किया जाता है। दिवाली को मुहूर्त देख के पूजन होता है तो उसमें भी उसका अलग से किया जाता है। उसके अलावा डेली प्रदोष काल में 5 दिन पूजन किया जाता है, एक सिक्के और चौक वाला। उसकी वीडियो हमने अभी एक शुरुआत की डाली है, तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं आपको, या फिर इसके एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर दीपावली की वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। और एक महाराज जी ने ये भी बताया कि दिवाली में भोले बाबा की 5 दिन पूजा करने में आपको क्या क्या चढ़ाना है। तो 1 बेलपत्र, 1 चावल और 1 कमलगट्टा 5 दिन आपको डेली ये पीला चावल चढ़ाना है दिवाली में। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन। तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको उसी वीडियो में देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, या फिर और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।